बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक, राज्यों का पुनर्गठन। तो आज के टॉपिक पर हम बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर के और भी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको मेरी कोई भी वीडियो देखनी है तो उसके लिए YouTube में गंगा पांडे करके आप सर्च कर सकते हैं। तो आज के वीडियो पर हम बात करें उससे पहले आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हाँ, सब्सक्राइब एक मोबाइल से केवल एक बार ही होता है। तो अब चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राज्यों का पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो आज़ादी के बाद भारतीय प्रांतों की जो आंतरिक सीमाओं को तय करने की भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। तो प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करना था कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले और राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। यानी राज्यों का आज़ादी के बाद किस तरह से सीमांकन करना है, किस तरह से गठन करना है, इसके बारे में हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश शासन के दौरान क्या होता था, ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया होता था उतना क्षेत्र क्या मान लेते थे, वो एक प्रांत या राज्य मान लेते थे, या किसी रजवाड़े के अंतर्गत जितना इलाका आता था उसे एक प्रांत मान लेते थे। तो 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस बात को मान लिया था कि आज़ादी के बाद राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो किस आधार पर होगा, भाषा के आधार पर होगा। लेकिन 1920 में आज़ादी से पहले तो ये कह दिया, लेकिन आज़ादी के बाद देश के हालात क्या हो गए थे, कुछ और ही हो गए थे। देश का विभाजन हो गया था और विभाजन किस आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर। अब देश के जो नेता हैं उनको ये चिंता सता रही है कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे तो देश क्या हो जाएगा, फिर से टूट जाएगा। और भाषा के आधार पर राज्य बनाना हमारे देश में वैसे भी आसान काम नहीं था, क्योंकि हमारे देश में कितनी ही क्या थी, भाषाएं थी। तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग भी बना था। उस आयोग का नाम क्या था, धर आयोग। इस आयोग ने भी क्या किया था, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का क्या किया था, विरोध किया था। तो केंद्रीय नेतृत्व ने आखिरकार ये फैसला लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। ये फैसला उन्होंने स्थगित कर दिया था। लेकिन जो स्थानीय नेता थे उनको ये बात पसंद नहीं आई कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। वे इन नेताओं के क्या हो गए थे, खिलाफ हो गए थे। और पुराने मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषी लोग थे उन्होंने अपने लिए अलग राज्य की क्या कर दी थी, मांग कर दी थी। अब मद्रास राज्य की अगर हम बात करें तो मद्रास राज्य से ही तमिलनाडु बना है, आंध्र प्रदेश बना है, और आज का जो केरल और कर्नाटक है उसके भी बहुत सारे हिस्से किस में आते हैं, मद्रास में आते हैं। तो मद्रास के जो तेलुगु भाषी लोग थे उन्होंने अपने लिए आंध्र प्रदेश राज्य की क्या की थी, मांग की थी। और उस समय के जो गांधीवादी बहुत बड़े कट्टर कांग्रेसी नेता थे, पोट्टी श्री रामुलु, ये इन्होंने क्या किया, आमरण अनशन पर बैठ गए थे। और इन्होंने 56 दिन की लगातार क्या की थी, भूख हड़ताल की थी। और 15 दिसंबर 1952 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। अब देखिए, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई, जब तक राज्य की मांग उठी, कोई भी मामला नहीं उठा। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो हिंसक आंदोलन हो गए, लोग सड़कों पर उतर आए। तो ऐसे समय में नेहरू जी को आंध्र प्रदेश राज्य की क्या करनी पड़ी, घोषणा करनी पड़ी। तो आंध्र प्रदेश राज्य की जब घोषणा हुई तो दूसरे हिस्सों से भी ऐसी ही मांगें आने लगी, दूसरे राज्यों से भी भाषा के आधार पर मांग होने लगी कि हमारे लिए भी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनना चाहिए।
तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश क्या बना, एक राज्य बना। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। तो ये कब बना था, 1953 में बना था। तो 1953 में उसके बाद क्या हुआ, जब अलग अलग राज्यों से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगी, तो 1953 में एक आयोग बना। वो आयोग कौन सा था, राज्य पुनर्गठन आयोग, और उसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। तो ये आयोग कब बना था, 1953 में। तो आयोग का मुख्य कार्य होता है जांच करना कि किस आधार पर राज्यों का सीमांकन करना है। तो इसकी जो ये आयोग बना, इसकी रिपोर्ट आई 1955 में, और उसके बाद जो अधिनियम बना यानी कानून बना, वो कब बना, 1956 में। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, 1953 में आयोग बना। आयोग क्यों बना, जांच करने के लिए कि कैसे राज्यों का गठन होगा। 1955 में इसकी रिपोर्ट आई और 1956 में कानून बना। तो कानून बनने के बाद जो इसकी सिफारिश थी, इसने क्या कहा कि 16 राज्य बनने चाहिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनने चाहिए। लेकिन 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान में संशोधन किया गया। उस आधार पर यह कहा गया कि 14 राज्य बनने चाहिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनने चाहिए। तो ये राज्य कौन से थे, देखिए, सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश बना। कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को। और जो 14 राज्य पहले से थे, ये कौन थे, देखिए, महाराष्ट्र, जिसको उस समय बम्बई कहते थे, असम हो गया, जिसका नाम आज की डेट में क्या हो गया, असोम हो गया नया नाम इसका। बिहार था, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं रहा, ये वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मद्रास का नया नाम क्या है, तमिलनाडु। मैसूर, इसका नया नाम है कर्नाटक। उड़ीसा, इसका नया नाम है ओडिशा। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को पहले बोलते थे संयुक्त प्रांत या यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस। और 14वां था पश्चिम बंगाल। अब देखिए 1960 में क्या हुआ, जो बम्बई था, जिसको महाराष्ट्र कहते हैं, इसमें से 2 राज्य बनाए गए, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। यानी 1960 में बम्बई से अलग होकर 2 राज्य बने, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। और 1963 में क्या बना, नागालैंड बना। और 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा और हिमाचल बना। इसी से चंडीगढ़ भी बना 1966 में। लेकिन चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद 1972 में असम से अलग होकर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बने। और 1975 में सिक्किम बना। और 1987 में मिजोरम, अरुणाचल और गोवा बना। और उसके बाद 2000 में, ये मुझे लगता है सबको याद भी होगा, 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। कब बना, 1 नवंबर 2000 को। और उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना। कब बना, 9 नवंबर 2000 को। इसका पहले नाम उत्तरांचल था और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। और उसके बाद बिहार से अलग करके झारखंड कब बना, 15 नवंबर 2000 को। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बना। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से हटकर क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में हमारे देश में 29 राज्य न होकर 28 राज्य हैं। जो जम्मू कश्मीर पहले मैंने राज्य में दिखा रखा, वो अब राज्य नहीं रहा। और केंद्र शासित प्रदेश 2 बने थे, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ये 5 अगस्त
2019 को घोषित हुआ था और 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावित हुआ। एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, भारत में इस समय 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो कौन कौन से थे? 6 पहले देखिए, अंडमान निकोबार, दिल्ली जो राजधानी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश जो 1966 में राज्य बना, पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, लक्षद्वीप, मणिपुर अब क्या बन गया? राज्य बन गया, त्रिपुरा ये भी क्या बन गया? अब राज्य बन गया। उसके बाद 1962 में बना पांडिचेरी, जिसको पहले कहते थे, अब क्या कहते हैं? पुदुचेरी। यहाँ पर पहले फ्रांसीसियों का शासन था। और 1961 में दादरा व नगर हवेली क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश बना। यहाँ पर भी किसका शासन था? पहले पुर्तगालियों का शासन था। और 1961 में गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया, राज्य बन गया। और 1966 में चंडीगढ़ क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश बना। अब इनमें से जो वर्तमान में राज्य हैं उनको अगर हम हटा दें, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, तो बाकी कितने बचे केंद्र शासित प्रदेश? 9 बचे। तो 2019 में क्या बना? जम्मू कश्मीर बना। और 2019 में ही क्या बना? लद्दाख भी बना। तो साल 1972 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को असम से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, लेकिन 1987 में इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो आज के टॉपिक में आपको कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइएगा। एक बार थोड़ा सा मैं मैप भी आपको दिखा देती हूँ कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का जो प्रशासनिक मानचित्र था वो कैसा था, ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ये भारत का पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिणी इलाका हो गया, ये यहाँ राज्य हो गए। ये आप गौर से इनको देख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि भारत के कौन से हिस्से में कौन सा राज्य आता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।